नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल ज्योतिष राजन श्री में स्वागत है। मित्रों, चर्चा शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि सारा अपडेट, सारी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच एक विशेष चर्चा को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे सिस्टम की, प्रबंधन की। मित्रों, कोई भी कार्य हो, अगर किसी भी कार्य को औपचारिकतावश या खानापूर्तिवश करते हैं तो उस कार्य के सफलता में संदेह रहता है, या सफल होता है तो उसमें वो संतुष्टि नहीं मिलती है जो सिस्टम से करने पे, विधि विधान से करने पे प्राप्त होती है। हर कार्य का कुछ न कुछ नियम कानून होता है, उसके तहत अगर कार्य को संपन्न किया जाए तो कार्य में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। अन्यथा बहुत लोगों के मुंह से ये सुनने में आता है कि हमने पूरी मेहनत से किया, समय दिया कार्य को, लेकिन कार्य सफल नहीं हुआ। क्यों नहीं सफल हुआ? सफल न होने के पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि उस कार्य में सही सिस्टम, सही प्रबंधन का उपयोग नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं धार्मिक पूजा पाठ अनुष्ठानों की। मित्रों, हम सभी लोग नित्य पूजा पाठ करते हैं। अपने आराध्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नित्य हम लोग पूजा पाठ करते हैं, समय समय पर आयोजन करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान होता रहता है। लेकिन अगर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो उसके फल में बहुत वृद्धि हो जाती है। मित्रों, धार्मिक शास्त्रों में पूजा पाठ के कई मार्ग बताए गए हैं, लेकिन उनमें सबसे प्रचलित और प्रमुख दो मार्ग हैं। पहला मार्ग है षोडशोपचारों द्वारा, दूसरा मार्ग है पंचोपचारों द्वारा। मित्रों, षोडशोपचारों द्वारा पूजा करने से पूर्ण सफलता में तनिक मात्र संदेह नहीं होता है। वैसे जनमानस में पंचोपचारों पूजा का ज़्यादा प्रचलन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे द्वारा किया गया या संपन्न कराया गया पूजा सफल, लाभप्रद, कल्याणकारी कैसे हो। तो मित्रों, अगर पूजा षोडशोपचारों द्वारा हो रही है तो उसमें संदेह की गुंजाइश कम है, और किसी कारणवश षोडशोपचारों द्वारा पूजा संपन्न करने में आप समर्थ नहीं हैं
या किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है तो आप पंचोपचारों द्वारा पूजा कर सकते हैं। पंचोपचारों का तात्पर्य है गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य द्वारा। यदि पंचोपचारों द्वारा भी पूजा संभव नहीं हो पा रहा है तो गंध अक्षत पुष्प चढ़ाकर भी पूजा संपन्न कर सकते हैं, जिसमें सफलता आपको मिलेगी। मित्रों, पूजा पाठ में एक और चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। हर पूजा पाठ में जब भी हम करते हैं तो दीप प्रज्वलित करते हैं। यहाँ हमने देखा है कई जगह अधिकतर गलतियाँ यहीं पे होती हैं। दीप प्रज्वलित करके कहाँ रखना है पूजा स्थल में, कैसे रखना है, ये बहुत मायने रखता है। अगर पूजा आयोजन में 2 दीप जलाना है, एक तेल का दूसरा घी का, तो जलाएं, लेकिन तेल का दीपक अपनी बाईं ओर रखें और घी का दीपक अपनी दाईं ओर रखें। ये दीपक रखने का सही सिस्टम है। इसी तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो पूजा पाठ में पूर्ण सफलता भी मिलेगी और संतुष्टि भी मिलेगी। और संतुष्टि के अभाव में किया गया कोई भी कार्य उचित नहीं होता है, उससे अच्छी फीलिंग नहीं आती है। लेकिन अगर संतुष्टिपूर्ण कार्य कोई भी हो, करना हो, पूजा पाठ किसी भी तरह का कार्य करना है तो उसको सिस्टम से और प्रबंधन तरीके से करें। और पूजा पाठ में एक और विशेष चीज़ ध्यान रखें कि पूजा पाठ कभी भी जबरदस्ती ना करें। पूजा पाठ बोझ समझ के ना करें, डर के ना करें। पूजा पाठ कम समय के लिए करें, श्रद्धा से करें, समर्पित भाव से करें, तभी उसका पूर्ण फल, लाभप्रद फल, कल्याणकारी फल आपको प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज के इस चर्चा में बस इतना ही। अगले चर्चा में अगले विषय के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।